नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा जोतियावा में, जहाँ मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में सुप्रकाश यादव जी मौजूद है, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4.5 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि ग्राम सभा का कार्य रह सके। सुप्रकाश जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी आपको थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4.5 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य कर रहे हैं? आरसीसी का काम हुआ, नाली का काम हुआ, खरंजे का काम हुआ और इंटरलॉकिंग का काम हो गया है। शौचालय भी कुछ आया है, दिया गया है। आवास और शौचालय कितने बोलते हैं? मान के चलिए 39 से आवास हुआ है और 25 से 26 शौचालय हुआ है। और स्कूल में तो टाइल्स का काम बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं। फिर ये जो है आंगनबाड़ी के लगा तो उसको देखने लायक नहीं था, उसका पूरा मरम्मत करवाए, टाइल्सीकरण करवाए। और जो है ये क्या बोलते हैं सचिवालय, हाँ सचिवालय को मरम्मत करवाया, उसमें कंप्यूटर से वगैरह सब लगवाया। आपकी ग्राम सभा में अगर मैं बात करूँ आरआरडी सेंटर की, तो वो बन चुकी है। जैसे स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या रहा है? जी बन गया है, अरे हाँ बन गया है, सबसे पहले मैं बना। अच्छा, गाड़ी वाड़ी आ गई? हाँ गाड़ी आ गई, जा रही है, पूरा हाँ पहुँच रहा है। आपकी ग्राम सभा में जो सर्वे हुआ, बहुत जनता से दिखाते हुए लोगों अपना अच्छा काम किया, तभी हम आपके पास आए। लेकिन एक समस्या कहीं कहीं जल निकासी की जल्दी नहीं मिली, जिसका निवारण कब तक करवा देंगे? जैसा है वो जल का निकासी जहाँ होना है तो गांव के एक लोगों का चक पड़ रहा है। वो निकासी खेत में उनका नुकसान होता है फसल, इसलिए नहीं निकालने देते हैं पानी। तो उसके लिए गांव चकबंदी में हमारा चल रहा है और उसको मैं लिखवाल से कहा करके जो कटौती की जमीन होती है उससे मैं नाला छोड़वाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। स्वास्थ्य की मैं बात करूँ तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है। तो स्वास्थ्य को लेकर कोई रूपरेखा आपने तैयार किया अपनी ग्राम सभा में कि स्वास्थ्य को किस तरह बेहतर बनाया जा सके? स्वास्थ्य का वो देखिए हमारे यहाँ तो पहले नंबर स्वास्थ्य का कोई वो नहीं है, तो इसके लिए बनाने के लिए जमीन को जो है अवगत कराया है सरकार से, तो इसकी जमीन छोड़ी जाए और छोटा मिनी अस्पताल बनाया जाए। इसके लिए आप आवेदन देखिए, उसके प्रतिलिपि आप हमें भी व्हाट्सअप करिएगा। यहाँ से काम होगा तो लखनऊ सर की पूरी मदद की जाएगी। वो लिखपाल साहब को जो मैंने किया है वो तो व्हाट्सएप वहाँ से निकालने के बाद ठीक है, फिर एक बार आप आवेदन करिए, ठीक है। क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री हमारे उप मुख्यमंत्री भी हैं, तो आपको हम सर्वे करने पर मिला नहीं सकते, तो आप उनसे अगर संपर्क करते हैं तो आपका काम जरूर होगा। ठीक है, तो अच्छा ये बताइए कि आपका कोई सपना जो ग्राम सभा के लिए आप करना चाहते हैं, जो कभी किसी प्रधान ने नहीं आप करना चाहते हैं? अब हमारे यहाँ देखिए श्मशान घाट है, वहाँ अभी जलाने वाला नहीं बना, हर जगह बन गया। मैं जो है दिया हूँ लेकर के लिए पंचायत को जो है नजरी नक्शा जमीन की सब कुछ दे दिया हूँ। किसी कारण जैसे पैसा नहीं आ पाया, नहीं बन पाया, अभी नहीं बन पाए। अभी नहीं। खेल मैदान भी नहीं हमारे यहाँ भी बना है, क्योंकि जमीन यहाँ की नहीं खेल मैदान के लिए। उसके लिए भी मैं चकबंदी में बात किया हूँ छुड़वाने के लिए। सरकार से आप क्या मदद चाहेंगे कि आपके ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस का क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ निकल रहे हैं? मेरा तो पहले नंबर है कि मैं काम किया हूँ ग्राम सभा में। ग्राम सभा के ही लोग हम लोग को सुनते हैं, वो जान रहे हैं कि कितनी काम हुई है और जो काम अभी अधूरा है उसके लिए मैं अधिकारी महोदय को सब किया हूँ, अवगत कराया हूँ। क्योंकि अब तो हम लोग का 26 तारीख को कार्यकाल खत्म हो गया, अब प्रशासक के रूप में हम लोग हो गए हैं। अब कोई भी काम होगा हम लोग का तो जिला प्रशासन से कराना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, हर काम में जो बड़ा काम नया निर्माण करेंगे तो उसके लिए आप बाकी पुराना कोई काम कर रहे हो तो आप कर सकते हैं, और आपको नया आपको प्रशासक का मरम्मत सब कुछ कर सकते हैं। प्रशासक का आपको मोहर भी मिलेगा, मैं आपको गाइडलाइन भी व्हाट्सअप कर दूंगी, जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं क्या क्या काम आपके लिए है, आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप हमें समय दिए।
हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया कि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम पोल, इनका सपना इस ग्राम सभा में खेल कूद का मैदान बनाना, स्वास्थ्य उप केंद्र बनाना, जिसके लिए लिखित आवेदन कर चुके हैं। कुछ चीजों में करने वाले, जिसको पटनी क्रम सरकार तक जोड़ पहुंचाएंगे। जब आप ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता तो मुखातिब हुए थे, नोट उन्होंने अच्छा काम किया, तभी हम उनके पास आए। लेकिन एक समस्या जो ग्राम सभा में मिली थी, जो कहीं कहीं जल निकासी की समस्या थी, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गाँव की कहानी प्रधान और जनता की जुबानी आप तक ले आएंगे। प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा, अपने ग्राम के विकास के प्रधान जी वैसे तत्परता के साथ काम करेंगे। और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी जिस तरह से आप ग्रामवासी की समस्याओं को सुनते उसका निवारण करते वैसे ही करते रहेंगे। और इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ उतर रहे हैं? हमारे यहाँ देखिए बहुत से काम ऐसा है कि नया हम चुने जो हैं अपने दिल में रखते हैं और पहले क्या कहे हैं उसको। जब काम तो हम किए हैं, बहुत ज़्यादा किए हैं, लेकिन जो काम बाकी है तो प्रधान फिर हम जनता हमको तो हम तो सोच रहे हैं कि ग्राम सभा में 20 मीटर कहीं मैं कच्ची नहीं रहने दूंगा, कोई गली हमारी सोच है। सड़कों पे काम करना चाहिए, पानी का निकासी हुआ, सड़कों का काम हुआ, खेल मैदान का काम हुआ, चाहे जो है हमारे मकान घाट का होगा तो अब मुख्यमंत्री तक हमको बजाना पड़ेगा फिर उसको हम आपकी पूरी मदद करेंगे। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश।